हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए खा पी के रेडी हैं। चलिए आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर दूसरा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है ना बात करेंगे दूरी यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि दूरी, विस्थापन, चाल और वेग का बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, यानी कि दूरी और विस्थापन से। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। चलिए आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए अपने अपने कॉपी में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो चलिए पहले डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? यानी बोले तो दूरी। ठीक है, दूरी क्या है? ठीक है, हम लिखे हैं कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ यानी कि रास्ता। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट और बॉडी। मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी गाड़ी द्वारा या किसी भी चीज़ द्वारा जितना रास्ता तय किया गया है, जो पथ तय किया गया है चल करके, उस पथ की जो टोटल लंबाई होगी ना, टोटल लेंथ, उसी लेंथ को दूरी बोलते हैं। नहीं समझे? जैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी गाड़ी द्वारा, ठीक है, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी, या कोई आदमी पर्सनली पैदल चलता हो, टोटल जितना भी वो रास्ता चलेगा, तो रास्ता का जो टोटल लंबाई होगा ना, पथ का जो टोटल लंबाई होगा, उसी को दूरी बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए कि ए, ठीक है, ये जो है ना, मान लीजिए इसको जाना था, कहीं जाना था। ठीक है, मान लीजिए 3-4 प्लेस है इधर ऐसे। मान लीजिए पहले ये, मान लीजिए इस प्लेस का नाम है बी, इस प्लेस का नाम रख देते हैं सी, इस प्लेस का नाम रख देते हैं डी, यहाँ पे ई। ठीक है, तो इतना प्लेस है, एक का नाम रख देते हैं एफ। ये ए बी सी डी ई एफ क्या है? जगह का नाम है। जैसे कि और सब जगह तो मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, हम यहाँ पे ए बी सी डी नाम रखे हैं। ठीक है, इस जगह का नाम है। मान लीजिए एक आदमी एक यहाँ ए में है, ए से गया सी पर, सॉरी बी पे पहुँचाइए पहले। मान लीजिए ए पे गया बी, ए से गया बी, मान लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है, बी से फिर आ गया सी पर, मान लीजिए ये भी 5 किलोमीटर है। सी से चले गया सीधा डी पर। ठीक है, सी से चले गया कहाँ? तो सीधा डी पर, ये भी मान लीजिए 7 किलोमीटर है। ठीक है, डी से चले गया ई पर, मान लीजिए ये हो गया ये है मान लीजिए 3 किलोमीटर। ठीक है, ई से चले गया एफ, मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है। तो टोटल कितना चला वो? तो टोटल चला 5, 5, 10, 7, 17, 3, 20, 10, 30 किलोमीटर। तो यानी इस रास्ते का, यानी ये जो चला था ए से एफ तक आया था ना, ए से एफ तक में टोटल उसका पाथ का जो लेंथ हुआ कितना हुआ? तो ए से लेकर के एफ तक जो पाथ का लेंथ है कितना हो जाएगा? तो टोटल लेंथ हो गया आपको, टोटल लेंथ ऑफ पाथ बराबर कितना? 5, 5, 10, 7, 17, 3, 20, 10, 30, यानी कि टोटल लेंथ हो गया पाथ का 30 किलोमीटर। यानी कि कोई आदमी था जो ए से चल करके एफ तक आया ना, तो उसके रास्ते की जो संपूर्ण लंबाई थी वो कितनी है? 30 किलोमीटर। तो ये जो 30 किलोमीटर है ये क्या है? तो ये हो गया डिस्टेंस। 30 किलोमीटर क्या हो गया? उसका डिस्टेंस। समझ में आया डिस्टेंस क्या है? यानी कि पथ की संपूर्ण लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, हिंदी में अगर आपसे पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं किसी मतलब पथ की संपूर्ण लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी हो गया। ये लिखे टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, जो कि ट्रेवल्ड बाय एनी पर्सन, मतलब किसी के द्वारा तय किया गया होगा, उसे मतलब किसी के द्वारा क्या, पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, एनी बॉडी, कुछ भी,
गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी, हाथी हो कुत्ता द्वारा हो, बकरी द्वारा हो, तो टोटल का कुछ भी एनीबॉडी ईटीसी कर दिए हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ आर नोन एज डिस्टेंस, यानी पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो जाएगा डायरेक्टेड, देखिए डायरेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू प्लेसेस और पॉइंट आर नॉन एज, दिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग मतलब जो है ना, लाइन डायरेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग मतलब सीधा सीधी लाइन जोड़ना, ठीक है। कहाँ कहाँ से, बिटवीन टू प्लेसेस और टू पॉइंट, मतलब किसी भी दो पॉइंट या दो प्लेस के बीच में आप डायरेक्टेड आप लाइन खींचिए, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे देखिए, ये हम यहाँ पे बात किए थे कि कोई आदमी है या कोई चीज़ है जो ए से चल करके एफ तक आया था, तो हम बोले डायरेक्टेड लाइन बिटवीन टू प्लेसेस। मान लीजिए ए से चल करके कहाँ तक आया, एफ तक, तो यहाँ पे जब आप डायरेक्टेड लाइन जोड़िएगा तो ए से एक लाइन खींच दीजिए एफ तक, तो ये हुआ विस्थापन, यानी ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डायरेक्ट लाइन को जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा विस्थापन। यानी आप किसी भी दो प्लेस यानी दो जगह या दो बिंदु को आप डायरेक्ट लाइन जोड़ करके मिला दीजिए, वही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। यानी विस्थापन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए हैं डायरेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू प्लेसेस और पॉइंट आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा डेफिनेशन का बात करते हैं। चलिए, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक साथ समझते हैं, ठीक है। एक बगल ले लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, और एक बगल ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया विस्थापन और ये हो गया दूरी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो है ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप निश्चित दिशा में जो दूरी तय कर रहे हैं, मतलब आप निश्चित दिशा में जितनी भी दूरी तय कर रहे हैं उसे ही विस्थापन कहा जाता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी विस्थापन का दूसरा डिफिनेशन हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड in fixed direction, distance traveled in fixed direction are called displacement, ठीक है। यानी कि देखिए कि दूरी में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, दूरी में आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, दुनिया में 10 डायरेक्शन है, आप किसी भी डायरेक्शन को फॉलो करके चलिए, दूरी में डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए दूरी को अदिश राशि बोलते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और विस्थापन में क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स डायरेक्शन, यानी आपको फिक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और जितना दूर तक आप फिक्स डायरेक्शन में चलिएगा वही आपका विस्थापन हुआ, ठीक है। जैसे आप सोच लिए कि हमको उत्तर की तरफ जाना है, तो उत्तर की तरफ पॉजिटिव हुआ, अगर आप उत्तर जा रहे हैं तो आपका आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। अगर उत्तर ना जा कर के आप दक्षिण की तरफ चले गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव होगा, समझ रहे हैं। और आप जहाँ से चलना शुरू कीजिएगा वो हो गया मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विस्थापन जो है ना, विस्थापन में डायरेक्शन फिक्स होता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखे हैं फिक्स्ड डायरेक्शन, तो इसीलिए यह सदिश राशि है, यानी कि
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्टेंस में आप किसी भी डायरेक्शन में चलिएगा तो आप जितना चलिएगा ना तो आपके पथ का जो टोटल लेंथ होगा उसी को डिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में दिशा का मतलब फिर निश्चित नहीं होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसीलिए जो है ना दूरी अदिश राशि है, यानी कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यह अदिश राशि है, ठीक है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। उसके बाद दोनों का मात्रक सेम होता है, यानी इसका भी SI मात्रक वही है, उसका भी वही है, मतलब इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। इसका भी SI यूनिट मीटर है और इसका भी SI यूनिट मीटर है। इट्स SI यूनिट इज मीटर, दोनों का SI यूनिट मीटर ही है। उसके बाद जो है ना डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है, ठीक है। यानी विस्थापन आपका शून्य भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, बट डिस्टेंस हम ऑलवेज भी पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस always be positive but displacement may be positive comma negative and जीरो, यानी कि विस्थापन जो है ना, विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस में ही होगा। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स एक्सिस बनाए हैं हम, ये मान लीजिए x है और इधर x डैश है। यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है, मूल बिंदु, इधर 1 2 3 4 5, आप ऐसे लीजिए 5 10 15 20 25, ये मान लीजिए x पे दिए हैं हम, किलोमीटर में डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये दूरी किलोमीटर में दिखा रहे हैं। इधर उल्टा डायरेक्शन में -5 -10 -15 और -20, ठीक है। माइनस का देखिए फिजिक्स में माइनस का मतलब ही नहीं होता है कोई नंबर माइनस में चले गया, माइनस का मतलब होता है उल्टा डायरेक्शन और प्लस का मतलब होता है सीधा डायरेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए ए यहाँ है, ठीक है। तो ए जो यहाँ है, यहाँ से चल करके मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए ए आदमी का नाम रखे हैं तो इसका नाम रख लीजिए एक्स, आदमी का नाम ही एक्स रख लीजिए, ठीक है, एक्स आदमी है। A B C D E, इधर रख लेते हैं F G H I, इस जगह का नाम रखें, ठीक है। ए जो है ना 5 किलोमीटर दूर है, बी 10 किलोमीटर, सी 15, डी 20 और ई 25 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, ओरिजिन से। और इधर ये उल्टा डायरेक्शन में है, एफ 5 किलोमीटर दूर है, जी 10 किलोमीटर दूर है और एच 15 किलोमीटर और आई 20 किलोमीटर, उल्टा डायरेक्शन में। अब मान लीजिए एक्स कोई आदमी है या कोई चीज़ है, अब ये यहाँ से चल करके जो है ना सी तक आया, ठीक है। ए एक्स जो है ना सी तक चला तो कितना दूरी चला, तो 15 किलोमीटर। मान लीजिए एक्स जो है ना सी तक चला और सी से चलने के बाद फिर बी पे आ गया, तो दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फिर से समझिए। देखिए एक्स पहले गया सी तक, कितना चला 15, प्लस सी से आ गया कहाँ पे, ए पे, तो फिर कितना चला 5 5 10, तो दूरी हो गया कितना 25, ये हुआ दूरी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन देखिए 0 से अभी यहाँ पर ना आ गया है, तो विस्थापन रियल में 5 किलोमीटर है। यानी विस्थापन का एक और डिफिनीशन बनता है एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ठीक है। वास्तव में कितना दूरी दो, मतलब किसी भी दो प्लेस के बीच में जो वास्तविक दूरी होता है वही विस्थापन होता है। यानी इसको आप नोट में नोट कर लीजिएगा, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन
टू प्लेसेस, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी दो प्लेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मान लीजिए कि x जो है ना, x यहाँ से चल करके E तक आया, ठीक है। कितना चला? 25 किलोमीटर। कितना चला? 25 किलोमीटर। अब x जो है ना E तक आया, E से चल गया फिर O पर, यहीं पर आ गया, जहाँ से चला था वहीं आ गया, ठीक है। यानी कि x जो था पहले E तक आया और फिर E से चल करके फिर O पे आ गया, तो जाने में 25 किलोमीटर, फिर आने में 25 किलोमीटर, ठीक है। जाने में 25 हुआ, आने में 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 50 किलोमीटर। ये हुआ दूरी, लेकिन रियल में विस्थापन कितना हुआ? तो देखिए O से चल करके E तक आया, E से फिर O तक आ गया, मतलब जहाँ से गया था फिर वहीं पे रिटर्न आ गया, तो विस्थापित नहीं ना हुआ। अरे अलग, विस्थापन मतलब क्या? अलग होना। तो जब O से चल करके E पर गया, E से फिर O पे आ गया, तो विस्थापन क्या हुआ? तो विस्थापन 0 हो गया, यानी कि विस्थापन क्या हो गया? 0। तो विस्थापन हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और दूरी लेकिन 0 नहीं होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। विस्थापन 0 हो जाएगा, विस्थापन प्लस में भी होगा, लेकिन विस्थापन माइनस में भी होगा, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये आदमी x जो है ना E तक गया, फिर E से घूम के O पे आ गया, फिर उसका मन हुआ कि घूम करके S चले जाए इधर, तो ये उल्टा डायरेक्शन में आया, तो विस्थापन क्या हो गया कि -15 किलोमीटर। तो विस्थापन जो है ना माइनस में 15 किलोमीटर हो गया विस्थापन, लेकिन दूरी कितना हुआ? तो दूरी देखिए यहाँ से चल के यहाँ, फिर यहाँ से चल के यहाँ, तो इतना दूर में 50 किलोमीटर, इधर 15 किलोमीटर आया, तो 50-15 कितना हो गया? 65 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा बढ़ते रहेगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन विस्थापन माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, और विस्थापन 0 भी होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप जिधर सोच के जा रहे हैं कि हमको, मान लीजिए ये सोचा कि हमको इधर जाना है, आप उधर गए तो प्लस में हुआ आपका डिस्टेंस। जब आप सोचे हुए बात से विपरीत चल रहे हैं, मतलब सोचे थे आगे जाना है और चल दिए पीछे, तो जब आप पीछे जाइएगा ना तो आपका विस्थापन माइनस हुआ, और जिधर सोच के चल रहे वो हो गया आपका प्लस में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का, ठीक है। चाल और वेग का। चाल क्या होता है, यानी कि हम एक बगल चाल लिखते हैं, एक बगल वेग लिखते हैं। स्पीड यानी कि चाल, और इधर वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। चाल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि यूनिट टाइम में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को चाल बोलता है। यूनिट टाइम का मतलब हो गया, आप चाहे 1 घंटा का बात कीजिए, जैसे चाल हमेशा घंटा में ही देखा जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम आर कॉल्ड स्पीड, ठीक है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम आर कॉल्ड स्पीड, यानी कि आप एकांक समय में जो दूरी तय करते हैं उसी को चाल कहा जाता है, ठीक है। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। इकाई समय मतलब आप 1 घंटे में तय कीजिए कि 1 सेकंड में कीजिए, जैसे सेकंड इसमें नहीं लिया जाएगा, सेकंड होगा वेग में, ठीक है। यानी आप 1 घंटे में जो दूरी तय करते हैं उसी को बोला जाएगा चाल। अब बात करते हैं वेग का। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन फिक्स्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि आप जो भी डिस्टेंस यूनिट टाइम और फिक्स डायरेक्शन में चलिएगा उसी को वेग बोला जाएगा। मतलब इकाई समय और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है।
तो यानी कि आप जब गाड़ी सब चलाते हैं, जब भी जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तो आप 1 सेकंड तक सीधा सीधी चलिएगा, तो आप जितना दूर तक सीधा सीधी चलते हैं ना, सीधा एकदम फिक्स डायरेक्शन में, वही आपका वेग हुआ। और टोटल पाथ का जो मतलब 1 घंटा में आप जितना रास्ता तय करते हैं वो आपका चाल हुआ। जैसे कि अगर हम जैसे गाड़ी सबको खरीदने जाता है तो उस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है इस तरह से लिखा रहता है, इतना किलोमीटर पर घंटा। मतलब गाड़ी को आप 1 घंटा तक चलाइए किसी भी डायरेक्शन में, वो 60 किलोमीटर चलेगी। ये हुआ स्पीड, ठीक है। यानी कि स्पीड दिया रहता है, गाड़ी का टॉप स्पीड दिया रहता है। जब आप बाइक खरीदने जाते हैं शोरूम में तो उस पर टॉप स्पीड रहता है कि गाड़ी का टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर घंटा है। उसका कहने का मतलब है कि आप 1 घंटा तक इस गाड़ी को टॉप स्पीड पे चलाइएगा ना, तो 1 घंटा में उतना किलोमीटर चलेगा जितना कंपनी कह रही। जैसे 120 किलोमीटर का बात करेगा तो 120 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और वेलोसिटी क्या होता है इसमें, और जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में आप 10 मीटर तक सीधा सीधी चलाए, फिक्स डायरेक्शन में चलाए, ठीक है। तो समझ गए, यानी कि आप फिक्स्ड डायरेक्शन में जो दूरी मतलब जो मतलब एक निश्चित दिशा में जो भी आप गाड़ी से दूरी तय कीजिएगा, निश्चित दिशा और इकाई समय में, उसको बोलिएगा वेग। और किसी भी डायरेक्शन में जो दूरी तय कीजिएगा जिसमें कि दिशा फिक्स नहीं रहता है, उसमें उसको बोला जाता है चाल। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल हो गया, और फिर एकांक समय और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग हो गया, ठीक है। दोनों का मात्रक और दोनों का मात्रक सेम होता है। तो स्पीड जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, ये हो गया आपको स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये हो गया अदिश राशि, ठीक है। यानी कि चाल जो है ना, चाल अदिश राशि होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है। और वेग सदिश राशि है, यानी ये हो गया आपको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दोनों होता है। इसका भी वही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, दोनों का एसआई मात्रक वही होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फर्क दोनों में यही है कि ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। चाल में दिशा नहीं होता है, वेग में दिशा होता है, ठीक है। तो फिर हम आएंगे काइनेमेटिक्स का अगला लेक्चर लेकर के। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।